नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज 10 +2 क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम इंटेग्रल्स है, उसकी एक्सरसाइज 7.3। और 7.3 का ये सेकंड पार्ट है। और 7.3 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आपके जो 13 है यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 + sin 2x का इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बच्चों क्या दिया है, यहां दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 14 में इंटीग्रेशन किसका करना है आपको। यहां पे है बच्चों cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में दिया बच्चों 1 + sin 2x, sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे है बच्चों। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, बिल्कुल आसान है। आप देखो यहां पर सिंगल एंगल है, यहां पर सिंगल है, एक्स एक्स है, यहां पर क्या है डबल एंगल है। इस डबल एंगल को आप सोल्व कर लेते हैं। कैसे, इस सम को थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे बच्चों। कैसे, cos x को एज इट इज रखिए, cos x माइनस साइन एक्स को भी एज इट इज रखिए आप। और नीचे है बच्चों जो 1 है, इसकी जगह आप लिख लीजिए। देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एक आइडेंटिटी बनेगी ट्रिग्नोमेट्री। कैसे, 1 को लिख लीजिए आप cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। और प्लस में sin 2x को लिख लीजिए, ये भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है क्या, 2 sin x cos x, ये +1 की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है आपकी। sin 2x 2 sin x cos x, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर वाली तो टर्म एज इट इज माइनस साइन एक्स, लेकिन जो नीचे है वो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, एक आइडेंटिटी बन जाती है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। तो ये क्या बनता है, ये तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि a प्लस b पूरे का स्क्वायर। a क्या है आपके पास cos x, प्लस में b क्या आपके पास sin x, और पूरे का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यदि आप खोलोगे इसको तो यही तो आएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए, अब ये बिल्कुल आसान हो जाता है। जो नीचे वाला है उसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए। ये जो cos x प्लस साइन x है इसको टी पुट कर देते हैं, लेट कर देते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। बोलो cos x प्लस साइन x आप रखते हैं, इसको लेट करते हैं, इसको टी, तो डेरिवेटिव कीजिए cos x का बच्चों, यहाँ पे हो गया माइनस साइन x, और प्लस साइन x का हो गया cos x, और उधर dt बाई डी एक्स, टी का क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाई डी एक्स। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos x को आप पहले लिख लीजिए cos x माइनस साइन x, और दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर dx हो जाएगा और उधर क्या बच जाएगा आपके पास dt। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ बच्चों, आपके पास जो ऊपर है cos x माइनस साइन x dx, उसकी जगह तो क्या आ गया, cos x माइनस साइन x dx की जगह dt, तो ऊपर तो dt, और नीचे क्या हो गया आपके पास, नीचे तो आपने यहाँ पे t पुट किया था ना, cos x प्लस साइन x, तो यहाँ पे t का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे क्या, अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, ऊपर जाने के बाद इसकी पावर -2 हो जाएगी, और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, क्या करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी, इसमें एक पावर जुड़ेगी, यानी कि टी की पावर क्या हो जाएगी -1, और ये -1 आएगा, नीचे पावर नीचे आती है, और प्लस में सी, तो क्या हो जाएगा माइनस टी की पावर -1, इसको प्लस कर दीजिए, तो 1/t हो गया है नहीं, ठीक है ना, पावर -1 थी, तो आप इसको +1 कैसे करेंगे, 1/t लिख देंगे, टावर ये पावर है जो प्लस हो गई आपकी, और प्लस में c हो गया। ठीक है, c का मतलब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो -1/t आपके पास क्या था, t ये था, ये रख दीजिए, क्या था cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x, और प्लस में साथ में क्या लिख दीजिए c, तो यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन होगा। बस ये आपका आंसर आ गया, तो बिल्कुल ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट सम क्या है बच्चों, नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देता है, देखिए 15 में दिया है इंटीग्रेट करना है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इंटीग्रेशन दिया है किसका बच्चों, फाइंड करना आपको। यहां है टेंजेंट क्यूब tan क्यूब 2x, ऐसे है tan क्यूब 2x और इंटू सीकेंट 2x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। आप इसमें है ना,
इसको ऐसे कर लीजिए, टेन की क्यूब 2x को ऐसा लिख लीजिए, आप इसको स्केयर और 1 में तोड़ दीजिए। कैसे लिखें, इसको लिख लीजिए टेन स्केयर x 2x और इनटू में टेन 2x, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार पावर है, तो 2 टाइम एंड 1 टाइम, तो ये तीन ही हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिख लिया इसको। सीकेंट 2x को आप एज इट इज लिख लीजिए, सीकेंट 2x और विद रिस्पेक्ट टू x क्या किया हमने, टेन की क्यूब को टेन स्केयर और इंटू टेन 2x कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको है ना आप ऐसे तोड़ लीजिए, टेन स्केयर 2x को लिख लीजिए सीकेंट स्केयर, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, सीकेंट स्केयर 2x माइनस 1 कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। टेन स्केयर x को सीकेंट स्केयर x माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे आपके पास क्या है, यूं का यूं टेन 2x और इंटू सीकेंट 2x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। ठीक, अब आप क्या कर लीजिए, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों आप सीकेंट 2x को टी पुट कर लीजिए या सीकेंट स्केयर 2x को टी पुट कर लीजिए। देखिए इसमें कौन सा ठीक रहेगा, अगर सीकेंट 2x को पुट करते हैं तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, tan x सीकेंट x। ठीक है, मैं सीकेंट 2x को ही टी पुट कर लेता हूं, पुट कीजिए या लेट कीजिए, सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या सीकेंट 2x इज इक्वल टू टी, सब्सटीट्यूशन मेथड से हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कीजिए बच्चों, सीकेंट x का क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स, यानी कि सीकेंट x की जगह क्या है 2x और इंटू टेन x की जगह क्या है 2x हो गया। ठीक है, और 2x का क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और उधर क्या हो गया आपके पास dt बाई डी एक्स, टी का विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप दोनों तरफ, अब आप इस 2 को उधर ले जाइए, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास, सीकेंट 2x इंटू टेंजेंट 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 dt बाई dx। अब dx को इधर ले आइए, तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt बचा या नहीं बचा, इस तरह से है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या हो गया बच्चों, अब ये हो गया ना, इधर ये ऐसे आप साइन वो कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको, और यहां पर वैल्यू रखिए। अब आप जो आपने आपके पास था सीकेंट की जगह आपने क्या रखा था, टी, तो टी का क्या हो गया, ऊपर है स्केयर, टी स्केयर माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, टी स्केयर माइनस 1, और अब जो है ये सीकेंट 2x टेन 2x सीकेंट 2x dx की जगह क्या आ गया आपके पास, सीकेंट 2x टेन 2x dx की जगह आ गया 1/2 dt, तो 1/2 को बाहर रख दीजिए और dt को यहां पर रख दीजिए, तो बिल्कुल आसान हो गया। तो 1/2 एज इट इज आपका, और t का इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो गया आपके पास t की क्यूब माइनस 1 का विद रिस्पेक्ट टू t, तो t ही हो गया, और प्लस में रख दीजिए आप c, तो 1/2 आपका एज इट इज 1/2, और t की जगह वैल्यू लौटा दीजिए, कौन था t की जगह आपका, आपने क्या रखा था सीकेंट 2x, तो सीकेंट 2x की क्यूब, यानी कि सीकेंट की क्यूब 2x, कुछ भी लिख सकते हैं या पूरे ही क्यूब लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर, यहां हो जाएगा बच्चों सीकेंट की क्यूब 2x, सीकेंट की क्यूब 2x। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है बच्चों, देखो मैंने यहां पे क्या किया, टेन की क्यूब है ना, टेन की क्यूब बाई, और 3 भी तो आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और माइनस 1 का क्या आ गया टी। ठीक है ना, टी स्केयर का क्या आएगा, टी की क्यूब अपॉन में 3, ऐसे होगा ना। तो देखो 1/2, अब यहाँ पे 1/3 तो एज इट इज 1/3, और t की जगह सीकेंट 2x, तो सीकेंट 2x की क्यूब, यानी कि सीकेंट क्यूब 2x, और माइनस में t की जगह क्या आ गया बच्चों, सीकेंट 2x। ठीक है, और प्लस में c, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई चाहें तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए ये बन जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6, और सीकेंट की क्यूब 2x, और माइनस 1/2 भी होगा ना, माइनस 1/2 सीकेंट 2x प्लस c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसमें दिया बच्चों आपको क्या दिया इसने, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देता है, देखिए 16 में दिया है 10⁴x, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में दिया आपको क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो tan स्केयर का स्केयर कर लीजिए, या यूं कर लीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर x इंटू tan स्केयर x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करना आपको। ठीक है, 2 बार मैंने ये 4 था ना, तो 2 टाइम अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो 4 थी पावर 2 का अलग अलग से लिख दिया। अब इसको देखिए, आप एक को चेंज कर लीजिए, tan स्केयर x को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan स्केयर x इसके बराबर होता है सीकेंट स्केयर x माइनस 1,
और tan स्क्वायर x को आप एज इट इज रख लीजिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या करें बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर दोनों के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x हो गया, ठीक है, और माइनस में tan स्क्वायर x हो गया, ठीक है, tan स्क्वायर x। अब पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। अब इसको है ना, अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या तो फिर आप क्या कर लीजिए, इसको आई सपोज कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे को आई सपोज कर लेते हैं जब इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो पूरी की पूरी टर्म को लेट कर लेते हैं कि ये आई है, ठीक है। तो लेट कीजिए, लेट दिस टर्म इज आई, ठीक है, लेट ये आई है बच्चों पूरी की पूरी, और आई जो है ये किसके बराबर है, इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x ऐसे मान लिया, और माइनस में ये tan स्क्वायर x को अब आपने ऐसे लिख, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिए, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सम बने ना तो उसको लेट कर लेना चाहिए आपको, तो मुझे इसका करना है और इसका करना है, तो इसलिए आप इसको ऐसे मान लीजिए लेट, फिर से और थोड़ा सा वो कर लीजिए इसको, i इज इक्वल टू, इसको पहले को i1 मान लीजिए, i1 और इंटीग्रेशन ऑफ i1, या यूं कह लीजिए पूरा ही बस रहने दीजिए इसको, इंटीग्रेशन को भी i1 माइनस में इसको मान लेते हैं i2, ठीक है। तो अब जो i आएगा वो कैसे आएगा, i1 माइनस i2 के बराबर आएगा, तो i1 और i2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको, और फिर इसको फर्स्ट मान करके और वो वैल्यूज वापस इसी में रख दीजिए, ठीक है। तो i1 की वैल्यू मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने i1 का नाम दे दिया, इसको i2 का, तो i1 और i2 का इंटीग्रेशन कीजिए तो आपका टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, आपके पास जो i1 है वो क्या है, देखिए i1 है सीकेंट स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो बिल्कुल आसान है, आप इस tan x को टी पुट कीजिए, सब्सटीट्यूट कीजिए, लेट टेंजेंट x tan x इक्वल टू t, ठीक है। तो अब कीजिए इसका, तो डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों, tan x का सीकेंट स्क्वायर x, और dt बाई dx, तो dx को इधर और उधर क्या हो गया आपके पास dt, ठीक है। तो आपके पास ये बना क्या i1, ये जो i1 है ये क्या है आपके पास, आपने यहाँ पे tan की जगह t पुट किया था, तो t का हो गया स्क्वायर, t स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह ये आ गया, सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह dt, ठीक है बस। तो अब आपका i1 क्या आया बच्चों, i1 इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t, tan की क्यूब बाई 3 हो गया या नहीं, और प्लस में c, तो tan की क्यूब यानी कि 1/3 को तो एज इट इज रख लीजिए आप, t की क्यूब, t क्या था आपका tan x था ना, तो tan की क्यूब x, तो tan की क्यूब x, और प्लस में c मत लिखिए, यहाँ c1 लिख लीजिए, क्योंकि अभी पूरा नहीं आया आपका आंसर, क्योंकि ये तो आधा ही आया ना, तो इसलिए इसको मान लेते हैं c1, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट तो जुड़ेगा इसमें, तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन i1 का हमने निकाल दिया, अब दूसरा ले लेते हैं जो आपका i2 था, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो i2 क्या था आपके पास, देखो ये रहा आपके पास i2, क्या कौन था, ये रहा i2, ये रहा tan स्क्वायर x। तो अब i2 को ले लेते हैं, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर x, tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करने के लिए क्या करना है, इसमें तो कुछ सब्सटीट्यूट तो करना ही नहीं, इसको सिंपल कर लीजिए, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए। अब सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, बस tan x हो गया, और माइनस में 1 का क्या हो गया बच्चों, x हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में अब यहां पर ये दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन किया तो इसको c2 लिख दीजिए कांस्टेंट को। अब आपके पास जो i था वो क्या था, i इज इक्वल टू था आपके पास क्या था वो, i1 माइनस में i2 था या नहीं था, पीछे जो मैंने लिखा था ये देखो, ये रहा था आपका i1 माइनस i2, तो i1 और i2 की वैल्यू रख दीजिए। तो i1 की वैल्यू तो ये निकाली थी आपने, क्या 1/3 tan क्यूब x प्लस c1, ये आई थी नहीं, तो यहां रख लीजिए 1/3 टेंजेंट क्यूब x प्लस c1, और इसमें माइनस में i2 कीजिए। अब ये रही i2 आपकी, माइनस का क्या हो गया आपके पास tan x, टेंजेंट x और प्लस x हो जाएगा, प्लस x और प्लस में क्या हो गया c2, ठीक है, c2 लिख दिया आपने। तो बच्चों देखो अब इसको कुल मिला करके आप i को क्या लिख सकते हैं, जो आपकी पास टर्म थी उसका इंटीग्रेशन 1/3 tan की क्यूब x और माइनस का टेंजेंट x, यूं का यूं, प्लस फिर x, और फिर ये जो c1 था ना, c1 था यहाँ पे, c1 प्लस c2 को आप क्या लिख सकते हैं, अकेला c, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो 3 और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8, तो ये 8 की जगह काम कर रहा है c एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ जाता है, यही था आपका इंटीग्रेशन 1/3 tan की क्यूब x माइनस टेंजेंट x प्लस c। तो इस प्रकार से आसान है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं।
17 में इसने क्या दिया आपको, 17 में दिया बच्चों इंटीग्रेशन करना आपको किसका, यहां दिया आपको क्या, इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में है यहां पे साइन इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है बच्चों साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही इजी आपको लग ही रहा होगा। तो आप क्या कर लेंगे, इसके अपोन में भी ये पूरा पूरा एलसीएम और इसके अपोन में भी ये पूरा पूरा एलसीएम लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस हो या माइनस का साइन हो तो इसके अपोन में जब ये करेंगे, देखिए पहले साइन की क्यूब एक्स, ऊपर क्या है साइन की क्यूब एक्स, और नीचे बच्चों मैंने एलसीएम लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस फिर क्या करें कोस की क्यूब एक्स, उसके अपोन में भी ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे का। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब इसमें है ना साइन स्क्वायर से आपका साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक साइन तो ऊपर बचता ही है। ठीक है, साइन एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स बच गया, और ऐसे ही यहां पर कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहां पे कोस एक्स बच गया। तो आपके पास ऊपर क्या बचा, यहां पे बचा केवल साइन एक्स अपोन कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, और नीचे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बचता है ना कोस स्क्वायर एक्स, प्लस यहां पे क्या बचा ऊपर कोस एक्स, और नीचे क्या बचा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या साइन स्क्वायर एक्स बचा है ना नीचे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको देखो कैसे बन गया, ये जो है साइन बाई कोस ऐसे लिख सकते हैं ना, एक कोस ले लेता हूं मैं, साइन बाई कोस क्या हो गया टेन एक्स हो गया, और एक 1 बाई कोस तो वो क्या हो गया बच्चों सीकेंट एक्स। ठीक है, और प्लस में यहां पे कोस बाई साइन कोट एक्स हो गया, और 1 बाई साइन कोसिकेंट एक्स हो गया। ठीक है, कोसिकेंट एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बिल्कुल इजी है। तो देखो अब ये किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स का, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आया सीकेंट एक्स हो गया, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव यही तो आता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। फिर देखो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो अब यहां पे कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है ना, कोसिकेंट एक्स, क्योंकि मैंने बताया आपको कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो इसलिए कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स, और प्लस में सी, बस यही आपका आंसर है। तो बिल्कुल इजी है 17वां क्वेश्चन। तो उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसने क्या दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसने दिया है आपको फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट क्या है कोस 2x प्लस, यहां पे दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों क्वेश्चन 18 में है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है आपको क्या कोस 2x प्लस आगे दिया बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपके पास क्या कोस स्क्वायर एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए कोस 2x को खोल लीजिए बच्चों, कोस और साइन वाले फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, डबल एंगल है ना 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कोस 2x का फार्मूला है कोस और साइन में, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x, और प्लस में आगे क्या आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और नीचे क्या बच्चों आपके पास कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल आज इजी हो गया। देखिए अब आपके पास बचता क्या, देखिए कोस स्क्वायर एक्स है ऊपर आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां देखिए ये तो एक जैसे है ना, लाइट टर्म है, 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स घट गया, तो आपके पास बचा क्या, ये 2 टाइम्स प्लस के थे तो प्लस के बच गए 1 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या बन गया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना ये, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो आपके पास 1 हो गया, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये तो हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया है नहीं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट एक्स, क्योंकि tan एक्स का डेरिवेटिव यही तो बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में सी, बस यही आपका आंसर है। तो ये बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इसने क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इंटीग्रेट कीजिए आपको किसको, क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेशन किसका है बच्चों, 19 में दिया है 1 बाई साइन एक्स ये है आपके पास, और इनटू में क्या है, इनटू में है बच्चों कोस की क्यूब एक्स, कोस रेज टू पावर 3x, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें आप लोग क्या करिए, इसमें ऐसा कर लीजिए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ये जो साइन एक्स है ना,
साइन एक्स के अपोन में कोस एक्स कर दीजिए, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स। मैंने क्या कर दिया, कोस एक्स से डिवाइड कर दिया इसको, साइन एक्स को, और यहां पे क्या था, कोस की क्यूब एक्स, तो इसलिए आप क्या कर दो, कोस की क्यूब एक्स तो था ही, जब आपने कोस एक्स से डिवाइड किया तो यहां पर कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि कोस एक्स से कोस एक्स कैंसल, तो बिल्कुल वही टर्म बचती है साइन एक्स इंटू कोस की क्यूब एक्स, तो इसलिए मैंने पूरे फंक्शन को नीचे वाले को क्या किया, कोस एक्स से डिवाइड और कोस एक्स से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब फर्क तो पड़ेगा नहीं, अब ये बन क्या जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 बाई, देखो 1 बाई साइन अपॉन में कोस, क्या बन गया बच्चों, ये तो टेन हो गया ना, टेन एक्स, टेंजेंट एक्स हो गया, और यहां पे देखो कोस रेज टू पावर 4 हो गया ना, कोस रेज टू पावर 4 एक्स, कोस की क्यूब तो एक थी और एक ये कोस रेज टू पावर 4 एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बन गया। अब देखो इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं आप, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये जो है ऊपर ये 1 बाई कोस रेज टू पावर 4 एक्स, ये क्या बन गया, 1 बाई कोस तो सीकेंट होता, तो ये तो बन गया सीकेंट रेज टू पावर 4 एक्स हो गया, 1 बाई कोस की 4, तो सीकेंट की 4 एक्स, और नीचे क्या आपके पास टेंजेंट एक्स है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे कर लीजिए बच्चों, सीकेंट की चेयर को लिख लीजिए सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये चेयर ही बनती है, नीचे क्या आपके पास टेंजेंट एक्स, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सिंपल कीजिए इसको, कैसे, इसको और सिंपल ऐसे कर सकते हैं आप, सीकेंट स्क्वायर एक्स को तो एक को तो लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और आगे यूं का यूं क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे क्या आपके पास टेंजेंट एक्स, टेन एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या कर लीजिए, टेन एक्स को टी पुट कर लीजिए बच्चों, पुट कीजिए या लेट कीजिए, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी, तो आपका सब्सटीट्यूशन मेथड हो जाएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आइए, उधर डी टी हो गया, तो आप रख दीजिए इसमें। तो देखो क्या हो गया आपके पास, आपने यहाँ पे 1 प्लस और टेन की जगह क्या रखा था, टी पुट किया था, तो टी का हो गया स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखो यहां पर सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास, डी टी आ गया, यहाँ डी टी आ गया, और नीचे आपने टी ही पुट किया था टेन एक्स की जगह है, तो नीचे हो गया आपके पास टी, ठीक है। तो ये जो है टोटल क्या आ गया आपके पास, ये आ गया बच्चों 1 बाई टी हो गया, अलग अलग कर लीजिए 1 बाई टी, ठीक है, और प्लस में टी स्क्वायर बाई टी, देखो इसके अपन में भी टी कर दिया, टी स्क्वायर बाई टी, तो ऊपर क्या बच गया, टी हो गया, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बिल्कुल आसान हो गया नहीं। तो 1 बाई टी यानी 1 बाई एक्स का जब आप करते हैं लॉग मोड ऑफ एक्स होता था, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ टी, यानी कि लॉग मोड ऑफ टी, और प्लस में टी का क्या हो गया बच्चों, टी स्क्वायर, टी की पावर एक जुड़ गई और एक नीचे आ गया वही पावर, प्लस में सी, तो आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, लॉग यूं का यूं, लॉग रिथम टी की जगह क्या था आपके पास, टेन एक्स था ना, तो टेन एक्स रख दीजिए, लॉग टेंजेंट एक्स, और प्लस में टी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर एक्स हो गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में सी, यही आपका आंसर होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये log 10x प्लस ये 1/2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी आ जाता है आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने दिया आपको क्या, देखिए यहां पर इसने दिया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट कीजिए किसको, ये है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन 20 में ऐसे ही इंटीग्रेशन किसका दिया बच्चों, ऊपर तो दिया है इसने cos 2x, cos 2x, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास यहां पे दिया है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर, ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो cos 2x का पीछे फार्मूला एक सम में आया था, तो उसको खोल लीजिए, cos 2x क्या होता है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos और साइन में इस तरीके से खोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, cos 2x को। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे तो एज इट इज लिख लीजिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो ये ऊपर है ना जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में, ठीक है। तो क्या हो गया ये a प्लस बी यानी कि cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, a प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बच्चों आपके पास, नीचे तो वही बात है cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये cos x प्लस साइन एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे 2 बार है ऊपर 1 बार है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, नीचे केवल 1 बार बच गया, ठीक है। तो अब ऊपर तो cos माइनस साइन, नीचे cos प्लस साइन, तो आप क्या कर लीजिए, पुट कीजिए cos x प्लस साइन एक्स को नीचे वाले को टी पुट कीजिए, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये तो पहला ही सम हो गया आपका,
जो अभी समझाया था शुरू में ही आया होगा शायद ये। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, और इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आइए डी एक्स, और उधर क्या हो गया आपके पास डी टी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो है जो ऊपर लिखा हुआ है, और इधर डी एक्स है, तो आप कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख सकते हैं। ऊपर तो हो गया आपके पास डी टी, ऊपर क्या बन गया डी टी, इस पूरे की जगह कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कोई यही तो है यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे रख दिया आपने डी टी, और नीचे क्या रखा था आपने, यहाँ रखा था आपने टी। ठीक है, तो 1/t डी टी हो गया ये, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया। तो 1/t का क्या बनता है आपका वही log t, जैसे 1/x का log x होता है प्लस में c, तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू रख दीजिए, t की जगह क्या था आपके पास cos x प्लस साइन x प्लस c, इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या दिया बच्चों, यानी 21 में ये कहता है आपको क्या फाइंड कीजिए, इंटीग्रेशन किस तरह का फाइंड करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में इसने आपको क्या दिया है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 21 इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों देखिए अब साइन इनवर्स से कोस तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसलिए इस कोस को साइन में बदल लीजिए बस, और कुछ नहीं करना इसमें। साइन इनवर्स एज इट इज साइन इनवर्स, कोस को क्या लिख लीजिए साइन में बदल लीजिए बच्चों, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं नहीं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा ही तो होता है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया कोस एक्स की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसिल, आप सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ करके आए हैं, ये बात सेकंड चैप्टर को देख लेना जिसको नई बात समझ में आई हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ बच गया क्या आपके पास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पाई बाई 2 तो क्या है, कोई कांस्टेंट है, जैसे 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, तो पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा पाई बाई 2x हो गया, माइनस में x का क्या हो गया, आप जानते हैं इसमें एक पावर जुड़ जाएगी यानी कि x की 2, और नीचे आ जाएगा 2, और प्लस में c, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा लंबा समय बच्चों, इसको मैं लास्ट में करूंगा, पहले 23 और 24 देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लंबा बनेगा क्वेश्चन नंबर 22, तो इसलिए मैं पहले किसको कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की बजाय 23 को, और आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपके पास देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे क्या दिया हो बच्चों, इसने नीचे दिया है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा उत्तर सही है, ऐसे है। ठीक है, तो देखो अब आप क्या कर लीजिए, एक सम पीछे भी आया था यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ था, तो आप इसके अपोन में भी ये सारा एलसीएम और अगले के अपोन में भी सारा एलसीएम कर लीजिए। तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अपोन में ये पूरा करोगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, और माइनस में जब कोस स्क्वायर एक्स के अपोन में ये सारा करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ऊपर 1 बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन गया बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसा हो गया या नहीं हो गया, यानी हमने किया क्या है, ये जो एलसीएम है ये एक बार इसके अपोन में कर दिया सारा, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बच गया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, और एक बार इसके अपोन में कर दिया सारा तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बच गया, तो वो क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप जानते ही इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स का, ये तो tan x बनता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव यही तो आता है माइनस में, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या बन गया बच्चों, ये कोट एक्स बन गया इसका माइनस कोट एक्स। ठीक है, देखो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसलिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या आएगा प्लस का कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स, क्योंकि कोट एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आता है, तो इसलिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कोट एक्स आएगा प्लस में सी, यही आपका आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया आपको, ये दिया बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, tan x प्लस कोट एक्स प्लस सी, तो आपका कौन सा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद जो आपका बीच वाला क्वेश्चन बचता है उसको करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या देता है, ये क्वेश्चन नंबर किसमें 24 में, तो क्वेश्चन 24 में किसका इंटीग्रेशन करना बच्चों, आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपके पास, यहां दिया है e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x है, और इनटू में दिया है 1 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे है बच्चों आपके पास क्या कोस स्क्वायर। ठीक है,
कोस स्क्वायर और साथ में है ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स, ऐसे है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल इजी है। कैसे बच्चों, देखो आप इसको है ना ई की एक्स इंटू एक्स को, इसको टी पुट कर लीजिए, सब्सटीट्यूशन मेथड अपनाइए। लेट करिए क्या, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव करने के लिए आपको यू इंटू वी 2 का फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कीजिए तो यू इंटू वी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, तो ई की एक्स ही आ गया, एक्स हो गया आपका एज इट इज, प्लस फिर क्या करोगे आप, एक्स का डेरिवेटिव यानी कि 1 आ गया, 1 और इंटू में ई की पावर एक्स हो गया आपका एज इट इज, और उधर क्या हो गया आपके पास डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आइए डी एक्स, और उधर बच गया आपके पास डी टी, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसमें से दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकलता है, ई की एक्स, तो बचा क्या बच्चों अंदर, यहां तो एक्स बच गया, और प्लस में यहां पे क्या बचा, केवल 1, ठीक है। और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर देखिए यही तो बात है, ई की एक्स इंटू 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 और डी एक्स, तो इसकी जगह मैं पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ ना। तो ऊपर तो हो गया डी टी और नीचे आपने क्या पुट किया था यहाँ पे टी, तो डी टी, और नीचे देखो कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर, और यहाँ क्या पुट किया था आपने टी, तो कोस स्क्वायर टी। अब इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको तो ये लिख सकते हैं ना 1 बाई कोस स्क्वायर टी, यानी कि क्या बन गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर टी हो गया, और डी टी। अब सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, टेंजेंट टी, टेन टी होता है नहीं, टेन एक्स का डेरिवेटिव यही तो बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में हो गया सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा टेंजेंट टी, टी की जगह क्या था आपके पास, ये रहा ई की एक्स और इंटू एक्स, और प्लस में हो गया आपके पास सी। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये देख लेते हैं। तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, टेन एक्स इंटू ई की एक्स प्लस में सी। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। एक्स को आगे लिख लीजिए, वैसे ई की एक्स इंटू एक्स लिख दीजिए या एक्स इंटू ई की एक्स, तो यही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आएगा। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। अब है आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन था, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, इसमें क्या दिया है आपको, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है आपके पास क्या, थोड़ा सा लंबा सम है बच्चों 27, और इसके लिए मुझे आपको एक नया इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी बताना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 22, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम 24 तक कर चुके हैं पहले ही। इंटीग्रेशन ऑफ किसका, यहां दिया है आपको 22 में 1 बाई कोस एक्स माइनस ए, फिर है इंटू में कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स माइनस बी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। इसमें है ना आप लोग क्या कर लीजिए, इसमें एक तरीका बनाते हैं हम, क्या, इसको मैं ऊपर देखो ऐसे लिख लेता हूं, अब आप बाद में समझ में आएगी बात आपको। मैं इसको साइन ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए, या तो साइन में लिख लेता हूं या कोस में, आपकी मर्जी है, किसी में भी लिख सकते हैं। मैं मान लेते हैं साइन में लिख दिया मैंने, साइन ए माइनस बी लिख दिया ऊपर, ठीक है, मैंने लिख दिया साइन ए माइनस बी। अब ये तो फालतू एक्स्ट्रा वैल्यू लिख दी मैंने, ये तो था ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है सारा का सारा, क्योंकि ये सारा फंक्शन एक्स में है, तो ये कांस्टेंट है, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी से ही डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ए माइनस बी से, ठीक है। डिवाइड कर दिया, और बाद में बाकी का जो बचा आपका वो क्या है, 1 बाई कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, ऐसे हो गया, ठीक है, एक्स माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो बाहर वाला है, ये नीचे वाला, इसको तो मैं बाहर लिख लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहां पर 1 बाई क्या, साइन ए माइनस बी मैंने बाहर लिख दिया, साइन ए माइनस बी, ठीक है। और बाकी का इंटीग्रेशन अब लिखते हैं, देखो अब ये जो साइन ए माइनस बी है, इसकी जगह आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको है ना इस तरीके से तोड़ दीजिए बच्चों, क्या, यहां एक्स माइनस ए है ना, तो आप लोग यहां पे लिखिए साइन, बाहर रख लिया आपने, और ए माइनस बी की जगह लिख दीजिए, देखिए आपको ए माइनस बी बनाना है तो एक्स माइनस बी लिख लीजिए पहले, ठीक है, या एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप एक्स माइनस बी लिखते हैं, मान लीजिए मैं एक्स माइनस बी लिख देता हूं, ठीक है, एक्स माइनस बी, और फिर प्लस करना चाहिए मुझे या माइनस करना चाहिए वो देखता हूं। यदि मैं माइनस कर लेता हूं यहां पर, और यहां पे लिख देता हूं एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या बनता है, देखो ऊपर क्या था, साइन ए माइनस बी था, साइन, अब इस ब्रैकेट को खोल के देखिए आप, एक्स माइनस बी माइनस एक्स और प्लस ए, देखो एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी बचा, और अंदर क्या हो गया, प्लस ए, तो ए माइनस बी ही तो बचता ऊपर, बस सारे कैंसिल हो गए,
यहाँ क्या बचा प्लस का a और यहाँ क्या बचा माइनस का b x x कैंसिल। अब ये क्या है साइन a माइनस b ही है या है या नहीं, बिल्कुल है, तो इसलिए मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अब जो नीचे है वो एज इट इज रखिए, आपका क्या था कोस x माइनस a, कोस x माइनस a और इंटू कोस x माइनस b, ठीक है ये है, और विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा कर लिया। तो अब देखते हैं इसको क्या बन जाता है, तो 1 बाई साइन a माइनस बी एज इट इज साइन a माइनस बी। तो बच्चों कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाना पड़ेगा जिससे कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए, बस और कोई मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है। तो अब देखिए पूरा का पूरा फार्मूला बन गया ऊपर साइन x माइनस वाई का या a माइनस बी का कह लीजिए आप। तो ये +1 क्लास की आइडेंटिटी है साइन a माइनस बी, यानी कि साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, ऐसे ही तो खुलती है। तो ये क्या बन गई बच्चों साइन a, ये a की जगह तो ये है और b की जगह ये है, तो साइन a यानी कि x माइनस बी, फिर कोस b यानी कि कोस x माइनस a, और फिर माइनस साइन a कोस b, फिर कोस a साइन b यानी कि कोस x माइनस b, कोस x माइनस b और इंटू साइन b यानी कि साइन x माइनस a। ये खोल दी मैंने आइडेंटिटी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे तो वही था जो था आपके पास क्या कोस x माइनस a और कोस x माइनस b, ठीक है ये है, और विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या करो, ये है ना, ये बाहर वाला तो ऐसे ही रखो आप लोग जैसे था, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रखना आपको साइन a माइनस बी, 1 बाई साइन a माइनस बी। अब ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके अपोन में जब यह पूरा एलसीएम कर देता हूं मैं, पीछे भी है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए कोस x माइनस ए साइन x माइनस, देखो कोस x माइनस ए से कोस x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब साइन x माइनस बी अपॉन कोस x माइनस बी, तो एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया आपके पास टेंजेंट x माइनस बी हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब माइनस का साइन, अब इसके अपोन में भी इसको कीजिए एलसीएम को, जब इसके अपोन में इस एलसीएम को करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए कोस x माइनस बी कोस x माइनस बी कैंसिल, अब बचा क्या ऊपर साइन x माइनस ए और नीचे क्या है कोस x माइनस ए, तो सेम एंगल है, तो साइन बाई कोस क्या बन गया, ये भी बन गया आपके पास टेंजेंट क्या है एंगल x माइनस ए, ये बन गया। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो बात है वो ध्यान से देखनी है, आपको 1 बाई साइन a माइनस बी कर दिया आपने यूं का यूं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों देखो मैंने tan x का इंटीग्रेशन आपको बताया नहीं है अभी, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो ध्यान रखना है आपको, वो होता है माइनस लॉग मोड ऑफ कोस x, ठीक है, लॉग मोड ऑफ कोस x। अभी इसको मैं बता देता हूं आपको वो क्यों होता है, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं, tan x का क्या बनता है माइनस लॉग मोड ऑफ कोस x। तो पहले मैं इसका कर देता हूं अगले tan का, तो यहां पे क्या है आपके पास, देखिए यहां पर माइनस का प्लस का बनेगा, नहीं इसका क्या बनेगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस बनेगा, तो माइनस पहले से ही है बाहर, तो क्या हो गया ये प्लस, यानी कि प्लस का लॉग मोड ऑफ कोस x माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है बच्चों, और इसका क्या बनेगा माइनस माइनस ही बनेगा ना tan का, माइनस लॉग मोड ऑफ कोस क्या कोस x माइनस ए, ठीक है, लॉग कोस x माइनस ए ऐसे बन गया बच्चों, x माइनस बी है यहाँ पे b, ठीक है, और प्लस में हो गया c, ठीक है। तो मैंने बताया है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग मोड ऑफ माइनस लॉग मोड ऑफ कोस, और आप प्लस में लिखना चाहें तो सीकेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया आपके पास क्या खुल करके ये क्या आया टोटली, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पीछे से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। देखिए ये हो गया आपके पास 1 बाई क्या था 1 बाई साइन a माइनस बी था, साइन a माइनस बी, ठीक है, और इनटू में देखो अब क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन आ गया ना आपका। अब ये देखो log m माइनस log n का फार्मूला बनेगा ये, तो log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन में n, यानी कि लॉगरिथम क्या हो गया बच्चों m क्या है, देखिए आपके पास कोस x माइनस ए, क्या है कोस x माइनस ए अपॉन में log m है ना, माइनस में log n, तो log m अपॉन में n क्या है बच्चों कोस x माइनस बी, ठीक है, और प्लस में हो गया c, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये जो कोस का आपका tan का है, देखिए आप जब टेंजेंट x का इंटीग्रेशन करते हैं, बस वैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कर सकते हैं, तो tan x का करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कर सकते हैं आप। cos x को आप t मान लीजिए, लेट कीजिए cos x इज इक्वल टू t, तो कीजिए cos x को t किया, तो अब डेरिवेटिव कीजिए माइनस साइन x,
और उधर क्या हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स, और उधर क्या हो गया आपके पास डी टी। अब इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो जो ऊपर साइन डी एक्स है उसकी जगह माइनस डी टी आ गया, तो ऊपर तो हो गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, और 1 आपने यहाँ क्या पुट किया था कोस एक्स की जगह टी और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखिए, माइनस 1/t का log t, टी की वैल्यू पुट कीजिए, क्या थी कोस एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। तो यही तो था, देखो यहां पे था क्या tan x का क्या बना बच्चों, माइनस log cos x प्लस में c का मोड, ठीक है, और cos x का मोड प्लस में c, अथवा सीकेंड में बदलें तो इसको प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस log, अब देखो आप cos x की पावर यहां पे ऐसा कर लीजिए, ये पावर है ना, माइनस था जो, इसको ऊपर ले जाइए, -1 कर देंगे, कर दिया तो ऊपर चला गया। तो अब इस माइनस कोस की पावर पॉजिटिव कीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/cos x और प्लस में c। तो अब देखिए ये मैं माइनस ऊपर ले गया, तो मैंने इसको प्लस करने के लिए नीचे ले आया, अब ये बन क्या गया देखिए, log यूं का यूं। अब 1/cos क्या होता है आपका, सीकेंट होता है, तो सीकेंट x और प्लस में c, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, आपने ध्यान से इसको देखना है। आप सभी ने ये एक्सरसाइज यहाँ तक देखी है वीडियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।